تو ये आयतुल कुर्सी है क्या? इसके अंदर क्या ऐसा अमल है कि जिसको हजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ा पसंद फरमाया है? यहाँ सबसे पहले जो इस आयत की इब्तदा है वो इसमें जलालत से है, अल्लाह, जहां से इसकी इब्तदा है। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, फरमाया खुदा वो है, तुम्हारा रब वो है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जहां पे हर किस्म के जो माबूद हैं उनकी नफी कर दी गई है। जैसे सूरतुल इखलास में है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हबीब आप इरशाद फरमा दें, वो अल्लाह एक है, वो खुदा एक है, अल्लाहु समद वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद वो मालिक तो वो है जिसने ना किसी को जना है और ना वो खुद किसी से जना गया है। और फरमाया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, फरमाया उस जात की बराबरी कोई भी कर सकता नहीं है, उसका हमसर कोई नहीं है, उसका साथी कोई नहीं है। बल्कि दूसरे मुकाम पे खुदा खुद फरमाता है लैसा कमिस्लिही शै, फरमाया तुम्हारा मालिक वो है जिस जैसी शय कायनात में है ही नहीं। खुदा तो वो है जिस जात जैसी जात कायनात में कोई नहीं है। इसलिए फरमाया खुदा वो है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और फिर अल हय्युल कय्यूम, वो खुद भी जिंदा है और औरों को वो जिंदगी अता करता है। खुदा अजल से है, वो हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। इस बात को अपने ज़हन में रखना है। और कय्यूम है और वो कायम रहने वाला है। खुदा जो है वो फना होने वाला नहीं है। हर मखलूक जो है वो फानी है। कुल्लु मन अलैहा फान तो यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। हर चीज को फना है, बाकी रहने वाली जात किसकी है? अल्लाह ताला की। वो एक बुजुर्ग थे, बैठे थे और बैठे बैठे करीब से एक जो था वो दूध बेचने वाला जो है वो दूध फरोश गुजर रहा था और उसने एक नारा लगाया कि ला यबका इल्ला वाहिदुन, लोगों मेरे सारे प्याले बिक गए, मेरा एक प्याला बाकी रहा। करीब से गुजरे तो शेख ने अपने मुरीदैन से कहा यार इसको बुला के लाओ। और बुलाया गया तो उससे कहा कि जो बात कर रहे थे ना दोबारा करो। उसने कहा हजरत मैं तो कह रहा था ला यबका इल्ला वाहिदुन, मेरे सारे दूध के प्याले बिक गए, मेरा एक बाकी बचा। पर मैं तू कहता जा। वो कहता जा रहे हैं, हजरत वजद में आते हैं। मुरीदैन ने अर्ज की हुजूर कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं, वो तो दूध बेच रहा है। फरमाया तुम्हारी नजर दूध तक है, मेरी नजर खुदा तक है। फरमाया बात बड़ी पते की कर रहे हैं कि हर शय जो है वो फना होने वाली है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। फरमाया वो तो खुद जिंदगी देता है और औरों को कायम भी रखता है, वो मालिक है, वो जो है वो हय्युन कय्यूम जात है। और ये वो इतना मुजर्रद किस्म का ये वजीफा है कि जो शख्स इस वजीफा को पढ़ता है उसके दिल से कुफर की मैल कुचैल निकल जाती है। तो फरमाया वो खुद भी जिंदा है, औरों को जिंदगी देता है। अब हमारा मालिक है कैसा? फरमाया ला तअखुजुहु सिनतुन, वो मालिक है जिसको न ऊंग आती है वला नौम, और ना उसको कभी नींद आती है। औरों के तो मुहाफिज जो हैं वो सो जाते हैं, अगर मालिक ना भी कहे तो वो फिर भी सोते हैं। लेकिन जो हमारा मुहाफिज है ना, जिसके हम जो है वो मखलूक हैं, फरमाया उसकी शान ये है कि ना तो उसको कभी ऊंग आती है। ऊंग जो है नींद की अव्वल हालत को कहा जाता है। आप अगर जो है वो टेक लगा के चंद लम्हों के लिए बैठ जाए तो कभी कभी आंख बंद होती है, तो ये जो झटका है ना इसको ऊंग कहते हैं। खुदा जब से है और जब तक है, ना तो उसको कभी ऊंग आती है वला नौम, और खुदा को ना कभी नींद आती है। खुदा इस चीज से पाक है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इंसान एक 24 घंटे अगर वो सो ना सके तो उसके लिए दोबारा जब तक वह सोएगा नहीं उसके लिए फ्रेश होना नामुमकिन है। तो खुदा तो फिर खुदा ही है ना। फरमाया वो जात वो है जिसको ना कभी ऊंग आती है ना कभी नींद आती है। और फिर अगली बात बड़ी मजेदार है, फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमानों में है, तो मैं इस सब का मालिक तुम्हारा खुदा।
जमीन के अंदर छुपी हुई शय का भी मालिक खुदा है, आसमानों पर पड़ी हुई हर शय का मालिक खुदा है। वो हमद के अशार हम सुनते रहते हैं कि खुदा तो वो है जो पत्थर के अंदर भी रिज़्क़ पहुंचाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं ये मुस्लिम शरीफ के अंदर पढ़ रहा था कि बयानुल कुरान शरह है, मेरे आका अलैहिस्सलाम से कबल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप जब कोहे तूर पे पहुंचे, तो कोहे तूर पर पहुंचकर जब रब से हम कलाम हुए, अल्लाह ताला से कलाम किया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में एक बात आई, अर्ज़ की मालिक पीछे मेरे घर वाले भी हैं, मेरी बीवी भी है, मैं तो यहां से तेरे शान और अजमत के लायक तू रिज़्क़ देता है, मेरे घर वालों का क्या बना होगा, उनका हाल क्या है, उन्होंने कहां से खाया होगा। अभी सोच ही रहे थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा सामने पत्थर है, इसके ऊपर आसा मार। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर के ऊपर आसा मारा, वो दो हिस्सों में बटा। फरमाया इसके अंदर फिर पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर फिर आसा मारो। फिर उसको जब आसा मारा वो दो हिस्सों में बटा। फरमाया मूसा एक और पत्थर भी है। छोटे से पत्थर को जब आपने आसा मारा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक छोटा सा कीड़ा नजर आया कि जो आम आंख से दिखता भी नहीं था। फरमाया मूसा इसके करीब कान करो। उस कीड़े के करीब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कान किया तो वो कीड़ा अर्ज करता है, या नबी अल्लाह, मुझे 1000 साल पहले अल्लाह ने पैदा किया इस पत्थर के अंदर, और जब से मैं पैदा हुआ हूं एक दिन भी नहीं हुआ कि कभी मैं भूखा सोया हूं। मेरा मालिक मुझे देता है। अब जब इतनी बात हुई तो फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में आया कि जो खुदा कीड़े को पत्थर के अंदर रिज़्क़ दे देता है, मेरे घर वाले तो दूर ही नहीं है, मेरा खालिक उनको भी जरूर रिज़्क़ देने के ऊपर कुदरत रखता है। तो फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, फरमाया कि जो कुछ जमीन में है उसका खालिक भी खुदा है, और जो कुछ आसमानों में है उसका खालिक भी खुदा है। हर चीज को देने वाला जो है वो खुदा है। इस जमीन के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज भी ये बात करे कि मैं भूखा सोया हूं। हज़रात मोहतरम, जो भी मखलूक है उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी किसके पास है? अल्लाह के पास। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा, आपने, सही बुखारी शरीफ के लफ्ज़ हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल अल मुस्तदरक के अंदर भी ये रवायत मौजूद है, अल मिनहाजुस सफ़ी के अंदर भी ये रवायत मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया, सहाबा, आपने देखा है कि परिंदे सुबह को निकलते हैं और सुबह मेरे ख्याल में उनकी जो आवाजें हैं वो हमारे उठने से पहले शुरू हो जाती हैं। तो फरमाया जब वो परिंदे निकलते हैं तो फरमाया सहाबा उनके पेट खाली होते हैं, उनके पोटों के अंदर कुछ भी नहीं होता। फरमाया शाम को पलटते हैं तो उनका मालिक भी उनको अता करता है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इलाका इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पे वैसे भरोसा रखो जैसे ये जानवर रखते हैं, आगे हदीस शरीफ के लफ्ज़ हैं, लरुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ुत तैर, अल्लाह तुम्हें ऐसे अता करे जैसे खुदा परिंदों को अता फरमा देता है। खुदा पे भरोसा रखें, मालिक हमें जरूर अता करेगा। खुदा हमें जो है, चूंकि हमारा मालिक और खालिक जो है वो खुदा है, वो हमें अता करता है। और फिर फरमाया उसी के लिए है जो कुछ आसमान और जमीन में है। मन जल्लज़ी, ये इस्तिफाम है, सवाल है, मन जल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करता हो, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसके हुक्म के साथ। अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है कोई भी उसकी बारगाह में सिफारिश नहीं करेगा। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो मालिक वो है जो जानता है जो तुमने पहले कर लिया और जो तुम्हारे बाद भी होने वाला है। हर चीज खुदा के इल्म में है। और फरमाया वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और कोई शय उसका अहाता नहीं कर सकती मगर जितना वो चाहे। खुदा ताला को
آپ کسی شے کے اندر محیط نہیں کر سکتے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ خدا وہ ہے کہ جو آپ کی عقل سے بھی ماورا ہے، جو چیز آپ کی عقل میں آ جائے وہ تو سما جاتی ہے، وہ تو ایک لمیٹڈ ہو جاتی ہے، وہ تو ذہن کے اندر سما گئی، اس کی حد ختم ہو گئی۔ لیکن خدا تو وہ ہے جو عقل میں بھی نہیں آتا۔ خدا کیسا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سے آپ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں نا ہمارا خدا کیسا ہے۔ مشکات المصابیح ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق۔ فرمایا صحابہ، جس نے اپنے نبی کو دیکھ لیا اس نے خدا کے نور کے جلووں کو دیکھ لیا۔ ملدا نہیں محمد ورگا تے ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں گہرا رمز نہ پائی۔ کتے نور دسیں کتے بشر کہیں، کتے عبداللہ سبحان اللہ، اسا پردیاں وچوں تاڑ لیا تو نور اللہ سبحان اللہ۔ خدا انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا، خدا انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے آسمان اور زمین پر وسعت رکھتی ہے۔ اور اگلی بات بڑی جو ہے وہ پر لطف ہے، فرمایا ولا یعودہ حفظہما، آسمان اور زمین کی کوئی شے، خدا فرماتا ہے ہر شے کی حفاظت تو میں کرتا ہوں، یہ ہماری حفاظت خدا کرتا ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ میں باہر نکلا تو کہیں موت نہ مجھے آ لے اور وہ بندہ مجھے مار نہ دے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ کسی شخص کے ہاتھ کے اندر کسی کی موت نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ زندگی موت تو میں دیتا ہوں، یہ میرے قبضہ میں ہے۔ جب وقت متعین ہوا تو کوئی ایک لمحہ بھی آگے نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا کہ میں بندوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ بڑے بڑے ایسے لوگ بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ کرٹیکل قسم کے ایکسیڈنٹس ہوئے، لیکن بعد میں ان کو دیکھیں وہ صحیح سلامت ہے۔ تو معلوم ہوا زندگی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی خدا کے مبارک اور اس کی شان کے لائق اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمان کی ہر شے جو ہے، ان تمام اشیاء کی حفاظت اللہ فرماتا ہے مجھے تھکاتی نہیں ہے، میں کبھی اس سے تھکتا نہیں ہوں کہ میں اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ مالک کے خوبصورت سے جملے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ مالک تو وہ ہے جو بہت بلند ہے، ہر شے سے اونچا ہے اور عظمت والا ہے۔ اس چیز کو جب آپ کسی شے کے اوپر دم کر دیتے ہیں تو بتائیں کیا اس چیز کے اوپر کبھی شیطان کا سایہ آ سکتا ہے؟ جس شے کو آپ نے بتا دیا میرا مالک خدا ہے، نہ اس کو کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کائنات کی ہر شے کا مالک تو وہی ہے اور ہر چیز کی حفاظت اس کے قبضہ میں ہے۔ جب اتنی بات آپ نے کر دی تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، اس کے قریب کبھی نہیں آتا۔ تو ذات ذی وقار، جب بھی کبھی آپ کو مشکل وقت آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، اس کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے اوپر مشکلات جو ہیں وہ دور جائیں گی اور اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برستی نظر آئیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا